आज मैं मैसूर में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने एक बहुत खुशखबरी पेश करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं अभी हैदराबाद भी गया था, लोगों ने मेरी बात सुनकर वहाँ अपने इमामों के लिए ऐलान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेंगलोर गया था, मेरी बात लोगों ने मानकर बेंगलोर में भी इमामों के हक अदा हो गए हैं। कोल्हापुर सांगली गया था, वहाँ भी हक अदा हो गए। अभी भोपाल गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हक अदा हो गया। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में हूँ और मैसूर में डॉक्टर नदीम साहब के पास हूँ। डॉक्टर नदीम साहब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है। डॉक्टर नदीम साहब एक अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा दी है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। मेरे बीच में या अल्लाह मस्जिद के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जो 20 साल से सेक्रेटरी हैं। मेरे बीच में या अल्लाह मस्जिद के मौजिन साहब हैं, और ये मैसूर की एक मस्जिद, क्या नाम मस्जिद का, मीना मस्जिद मीना के इमाम साहब हैं, मौजिन साहब हैं। आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है इस बात को बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये कही इनसे, डॉक्टर साहब से मैंने जब ये बात कही कि हमारे इमामों के हालात इतने कमजोर हैं, कौम हमारी जो पीछे जा रही है, उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने इनसे कहा कि ईसाई पादरी को भी 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, सिखों को भी 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहूदियों को भी इमाम को 2 लाख मिलते हैं, जैनियों के यहाँ भी 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, मंदिरों के पुजारी और मठों को भी 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। आखिर हमारे इमाम को सिर्फ 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार नायब रसूल कहते हैं आप उसको। आप उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप जब पैदा होते हैं तो आपके कान में अजान देता है, जब आपका निकाह होता है, आपका निकाह पढ़ाता है, जब आपका इंतकाल होता है जनाजे की नमाज पढ़ाता है। 24 घंटे आपके लिए मस्जिद की सफाई सुथराई मेहनत करता है और मस्जिदों के अंदर 24 घंटे इबादत करता है। आप जब जाते हो उसके दुआ के लिए कहते हो, रातों को उठ के तहज्जुद में आपके लिए दुआ करता है। तो आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है। क्या नाम आपका? सिराजुद्दीन भाई साहब, जो कि 20 साल से सेक्रेटरी है हमारे इस याला मस्जिद के। आज इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कहा कि इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, तो आज हमारे डॉक्टर नदीम साहब इन्होंने कहा है कि एक इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपए होनी चाहिए। आज मैं मैसूर वालों को, कर्नाटक वालों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आज कर्नाटक ने आज वो काम करके दिखाया जो असल में मुसलमानों को करना चाहिए था। डॉक्टर नदीम साहब ने कहा कि इमाम साहब, एक इमाम की तनख्वाह 50,000 से कम हदिया नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा मौजिन को कितना दोगे? तो उन्होंने कहा कि मौजिन साहब क्योंकि अजान देते हैं अल्लाह के घर में, तो उसको भी 35,000